सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि जब सब ग्रंथ पंथ संत और कहते हैं कि नानक दुखी है सब संसार के, संसार दुख से भरा हुआ है और इसकी जग जननी माया है, उसका पुत्र मन है और आगे उसकी फैमिली मेंबर काम क्रोध लोभ अहंकार इच्छा द्वेष तृष्णा तीन ताप तीन शरीर त्रिदोष चार दोष पंच क्लेश पंच विकार, ये इतनी सारी बीमारियां हैं माया के संसार में। फिर भी संसारी की जिद क्यों है कि संसार में सुख है और मैं संसार से सुख पाके ही छोड़ूंगा। मुझे नहीं मिला तो उसको मिला, उसको नहीं मिला तो उसको मिला, मुझे बीवी अच्छी नहीं मिली उसको मिली होगी, मुझे पति अच्छा नहीं मिला उसको मिले, मुझे बच्चे अच्छे नहीं मिले उसको। इसी ऐसा जिद क्यों है इंसान के दिमाग में? तो संसारी मायाधीन जीव काल माया के अधीन होने के कारण उसकी बुद्धि में रज तम सत ये तीन गुण और चार दोष ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाठो, इसके कारण जो चार दोष में से हम कहते हैं भगवान मंदिर मस्जिद गुरु के बाद मेरे दोष क्षमा कर दे। हम सोचते हैं कि शायद हम जो झूठ बोल के ये दोष इसको कह रहे हैं, नहीं, इनबिल्ट हमारी काल माया के अंडर होने के कारण वो तो पाप है, तुम्हारे गलती है तुम्हारी, लेकिन दोष क्या है? दोष है भ्रम। भ्रम का मतलब जो नहीं है वो जानना, जो है जैसे कि रस्सी पड़ी है अंधेरे में तो रस्सी को रस्सी ना जानते हुए सांप जानना, सांप जान लिया और रस्सी ना जानना, दो चीजें होती हैं। जो हम है वो ना जानना और जो नहीं है उसको जान बैठना। ऐसे ही गुरु पीर संत पीर महात्मा सत्संग के ये काम मत करो तो हम वो काम जरूर करते हैं जो रोका जाता है, और जो गुरु ने बोला कि ऐसा करना है तो वो नहीं करना, तो जो बोला ये नहीं करना तुम्हें इससे साधना, वो हम जरूर करते हैं। तो पहला ही दोष है जो ब्रह्म दोष उसको कहते हैं, जब मानव बुद्धि में होता है। अब संसार में सुख है कि नहीं? संसार के सुखों को जगदानंद कहते हैं। सुख की परिभाषा होती है जो अनंत मात्रा का हो, जिससे बड़ा कोई सुख ना हो। तो दुनिया में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ये गाड़ी वो गाड़ी, ये मोबाइल वो मोबाइल, ये सूट वो सूट, हर चीज के आगे से आगे आगे से आगे बढ़ते जाओगे। करोड़पति अरबपति खरबपति सब दुखी हैं और इतनी गाड़ियां, इंश्योरेंस है, अब ये है वो है, अब इसका एक्सीडेंट ना हो जाए, इतना बड़ा घर है उसकी रिपेयर मेंटेनेंस है, इस कमरे में ये हो रहा है, इसमें एक खाट पे सोना है उसने, और एक दो तीन उसको कपड़े चाहिए चेंज कर लिया, दूसरा पहन लिया, तीसरा, और वही रोटी खानी उसने करोड़पति अरबपति बन के भी जो फुटपाथ पे सोने वाले खा रहे। सुख की दृष्टि में अंतर है, लेकिन जो उनको सुखी रोटी खा के नजारा दाल खा के, वो चाहे तुम होटलों में जाके कुछ भी खाओ, आनंद में फर्क नहीं है। जो गाय को घास खा के फायदा मिलता है वही तुम्हें मटर पनीर खा के मिलता है। उसको हरी घास मिल जाए बोलो आनंद हो गया, तुम्हें ये मिल जाए तो मजा आनंद। तो उसकी दृष्टि में फर्क है, लेकिन दोनों को सेम मजा आ रहा है। जो फुटपाथ पे माँ अपने बच्चों की परवरिश कर रही है उसको ही वही आनंद है, तुम एसी में लेके बंगलों में रह के कर रहे हो उसको भी वही आनंद है। किसी का बच्चा काला कलूटा कैसा है उसको भी वही आनंद है, उस बच्चे में तुम्हें भी वही आनंद है। कोई पैदल जा रहा है उसको पैदल जाने में आनंद है, साइकिल आ गया उसको साइकिल, तो फर्क नहीं है देखने की दृष्टि में कि वो बात आनंदित होगा। ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग की सोच है। थक गए हो यार पैदल आए हो, ठीक है, थक गए हो यार साइकिल चलाना, थक गए हो यार मोटरसाइकिल बैठे बैठे पीठ, थक गए हो यार कार में यार टांगे भी नहीं सीधी होती, एरोप्लेन में आओ यार कार बेल्ट से मत हो, हर जगह दुखी है, पैदल वाला भी साइकिल वाला भी मोटरसाइकिल नहीं यार उस पे जाएंगे कार वाले पे। वो बोला ये तुम ठीक हो पैदल आया, अरे ताजी हो आप खा के आए, मजा, मेरी तो बुरे हाल थे, अंदर एसी चलाओ तब भी, कईयों को तो उल्टी आती है कार में बैठते हुए, शीशे बंद करो तब दिक्कत है, अगर खोल दो तब दिक्कत है, तो वो बेचारे इसमें फंसे रहते हैं, खोल ले तब भी मरे, बंद करे तब भी। मेरे सफर पे जाना पहले गोली खा के जाओ उल्टी कि वॉमिटिंग ना आए रास्ते में। हर लोग मूर्ख बने रहते हैं इसी चक्कर में, मुझे नहीं उसको, उसको नहीं उसको, उसको नहीं उसको। उतना बड़ा हो गया और सिक्योरिटी गार्ड रख के, अब ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं कल्ले, ना खुद ही कहीं जा रहा है, अपना कल्ला था कहीं मर्जी उतरा, वॉशरूम बाथरूम आया करके आ गए। सिक्योरिटी गार्ड कहाँ जा रहे हो, तुम्हें गोली मार दे, कहीं बैठो, ना तुम्हारे बच्चे जा सकते हैं ना तुम जा सकते हो। और ज्यादा गुलाम होता जा रहा है, सोचता है कि मैं तो बहुत आनंद में हो रहा हूँ, सुकून शांति में हो रहा हूँ, बेवकूफ है। तो इसलिए ये सब बातों का ज्ञान लेना
बहुत जरूरी होता है। गुरु कृपा से इन सब बातों को ही हम समझ पाते हैं और अपने जीवन की जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करके कि किस तरफ हमें चलना चाहिए, किस तरफ हमें सुख शांति प्रेम आनंद मिलना है, ये सब हम कैसे गुरु से जुड़े हैं, कैसा प्रवचन सुनते हैं, उस पर निर्भर करता है। तो ये ब्रह्म दोष होता है जो नहीं है उसको जानना। जैसे बच्चा अंगूठा पी रहा है और उसको लग रहा है ये दूध आ रहा है, लेकिन अपनी लार पी रहा है। कुत्ता हड्डी चूस रहा है, अपने जबाड़ों का वो खून पीता जा रहा है, उसको लग रहा है हड्डी से खून आ रहा है, हड्डी तो सूखी है। रेगिस्तान में चमकती हुई रेत ऐसा लगती है पानी, प्यासा बंदा भागा हुआ जाता है, देखता है यार कोई पानी नहीं, चमकती, फिर आगे जाता है। अब उतने देर में और भागा, प्यास और बढ़ गई उसकी, और अब पानी की तीव्रता, और फिर अगली जगह एक प्रकाश देखा, रेत में चमकती सूर्य, वहां पानी है, भागा, वहां फिर पानी नहीं है, फिर और प्यास बढ़ गई। तो इसी तरह से संसार में कामना पूरी हो तब भी बंदा दुखी है, ना पूरी हो तब भी बंदा दुखी रहता है। तो संसार में, संसार के दुखों में, एक तो संसार के सुख में, उसको जगदानंद कहते हैं, मिलने के बाद वो कम हो जाते हैं। उस चीज का, गाड़ी नहीं थी बस मिल गई, इंटरेस्ट खत्म, मोबाइल नहीं था वो मिल गया बस इंटरेस्ट, ये सूट नहीं था प्लाजो सूट, ये फुलकारी दुपट्टा, अब ये आ गया, अब बाल लाल कर लो, अब ये कर लो, अब वेल बॉटम पैंट आ गई है, अब नैरो बॉटम हो गई है, अब एक खुला और देती जा रही है, पैंट टाइट होती जा रही है, ऊपर आती जा रही है, कैपरी नीचे जाती जा रही है। ये सब कुछ संसार में होता रहता है। काल माया इसी में फंसाती है। अब ये हेयर स्टाइल आ गया, अब ये आ गया, लाल कर दो बाल, अब ये कर दो, अब पीले कर दो, अब कलरिंग कर लो, अब ये कर लो, इसी में सारा जीवन हमारा बीत जाता है। वही रिवाज पहले चला गया, कुछ सालों बाद कहीं आएगी, अब खुली पैंटों का रिवाज पहुंचा, खुला होना चाहिए, अब जी टाइट होना चाहिए, अब जी सिगरेट पैंट आ गई है जी, अब जी कैपरी आ गई है जी, अब जी नीचे, वह इसी में बेचारा फंसा रहता है और सारी जिंदगी अपनी बर्बाद करता रहता है। फिर जमदूत भी ऊपर ऐसे ही कहते हैं कि ये देख इसमें कैपरी मिलेगी अंदर जाके, इसमें फ्राक सूट मिलेगा, पिटाई करते हैं वो। रातल तो रातल जी रातल, बड़े खतरनाक नर्क होते हैं। तो बेचारा सुख के आभास होता है कि उसमें सुख है नहीं है, उसने मान लिया जैसे चमकती हुई रेत को, उस डायरेक्ट सुख जहाँ पे है वहां तो जुड़ा ही नहीं, उसको पता ही नहीं चला, ज्ञान ही नहीं मिला, इसलिए बेचारा आभास के चक्कर में। और वहां पे आभास करने की जरूरत नहीं, वहां तो डायरेक्ट ही मिल जाएगा, भजन में जाएगा, कीर्तन में जाएगा, सत्संग में जाएगा, बैठेगा, गुरु का प्रवचन सुने, डायरेक्ट सुख मिलेगा, सुख शांति प्रेम और आनंद, केयर ऑफ चीजें नहीं मिलेंगी डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट जगह खोज कर रहा है और डायरेक्ट जगह के लिए वो मतलब मेहनत कर रहा है, वहां जा रहा है, उसको मिलेगा 101। जिन चीजों में उसने आभास रखा और वो मिलने के बाद भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें दोष है। हर सुख में दुख का मिश्रण है, संसार का सुख कम होता है, उसके बाद उलट हो जाता है, उन्हीं सब चीजों से हमें दुख मिलता है। लेकिन भगवान का भजन कीर्तन का, हरि गुरु का सुख एक बार मिलने के बाद अनंत काल के लिए मिलता है और फिर वो बढ़ता जाता है, और उसके बाद वो अनंत मात्रा का है, जिससे बड़ा, एक तरफ एक प्रवचन सत्संग कीर्तन सुन लिया, एक तरफ सारी प्रॉपर्टी तुम रख दो, वो भी उसके बराबर, एक तिल के बराबर भी नहीं है जितना उसको सत्संग कीर्तन भजन सुनने से, सेवा से रस मिलता है। तो संसार के सुख, इसको जगदानंद कहते हैं। इस सुख में ये तो कम होने वाला है, उलट होने वाला है, और उसके बाद हर दुख में, हर सुख में दुख का मिश्रण है, ये 3 दोष है। और उसके बाद संसार का सुख भ्रम, जो हमारी बुद्धि में दोष है, जो नहीं है वो जानते हैं, जो है वो ना जानते हुए, जो नहीं है हम उसको जानते हैं। जैसे कि हम एक आत्मा है पर हम खुद को शरीर जानते हैं, और आत्मा मरते दम तक एक बार भी नहीं जानते। इसलिए संसार, ग्रंथ, पंथ, संत शोर मजा के अपने प्रवचन सत्संग कीर्तन से के संसारियों बैठो, कहाँ भाग रहे हो, ये सब क्यों कर रहे हो, सुख शांति प्रेम आनंद के लिए। तो पहले समझ लो कि सुख शांति प्रेम आनंद क्या है। तुमने दिल्ली जाना है, पहले रास्ता पता करते हो, करियाना लेना है, पहले दुकान पता करते हो। तो ये सब जो करते जा रहे हो अनंत काल से, अनंत जन्म से, सुख शांति प्रेम आनंद के लिए आओ मैं तुम्हें बताऊं। बाबा फरीद को सिकंदर ने कहा, बाबा फरीद बैठे थे, सिकंदर पंजाब को, इंडिया को लूटने के लिए आ रहा था, तो बाबा फरीद मीटिंग में बैठे थे आनंद में।
तो रेत में। तो उन्होंने कहा सिकंदर कहाँ जा रहा है? तो घोड़े से उतर के हाथी से नीचे आ गया। तो बोला जी मैं फलाने देश को लूटने जा रहा। बोला लूट के क्या करेगा? बोला फिर उसको लूटूंगा, फिर उसको लूटूंगा, फिर उसको लूटूंगा। यूनान में उसका घर था। मैंने अपनी माँ को बोला था कि मैं एंड में आके आराम करूंगा, सुख शांति प्रेम आनंद से करूंगा। तो बोले यार तूने सुख शांति प्रेम आनंद के लिए इतनी मार काट करनी है, इतना सब कुछ करना है, इतनी जंगे करनी है, लोगों का पाप कमाना है, और एंड में तुझे क्या चाहिए? सुख शांति प्रेम आनंद। तो आ देख फरीद, तो अभी सुख शांति प्रेम आनंद में बैठा हुआ है, पहले जान तो ले। सुख शांति प्रेम आनंद कहते किसको है? वो होता किसके पास है और मिलता जा कहाँ पे है? तभी तो तू वहां तक पहुंचेगा। तूने उस देश को लूटना था, उसका रास्ता पता किया, प्लानिंग की, तुझे सुख शांति प्रेमानंद चाहिए था। तूने पूछा कृष्ण जी से, पूछा रामचंद्र जी से, पूछा माता रानी से, पूछा भोलेनाथ से, पूछा रामायण से, पूछा गीता से, पूछा गुरु से कि ये सुख शांति प्रेमानंद किसको कहते हैं, ये किसके पास होता है और ये कैसे मिलता है? सिर्फ भाग लिए। उन्होंने बोला बैठो प्रवचन सुनोगे, टाइम नहीं है जी। कहाँ जा रहे हैं जी? हमारी दुकान पे जा रहे हैं जी, वहां जा रहे हैं जी, पार्टी पे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्यों? सुख शांति प्रेमानंद मिलेगा। तो वो तो मिलना ही नहीं, पहले उसको पता तो करो। और वो सब लेने के बाद भी, करने के बाद भी फिर वही का वही फटीचर हाल है। और ज्यादा काम, क्रोध लोभ अहंकार इच्छा द्वेष तृष्णा पाप, ये सब कुछ जीवन में बढ़ता रहेगा। तो संसार के सुख हमारी जो बुद्धि में, चार दोषों में पहला ही दोष है, उसको भ्रम कहते हैं, जिसके कारण जो हम हैं उसको ना जानते हुए, जो नहीं है उसको हम जानते हैं। जैसे भजन कीर्तन सत्संग कीर्तन आनंद, जहाँ सुख है, जिसका नाम सुख है, उसको ना समझते हुए, जिसका नाम माया है, काल है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, मोह ममता इच्छा द्वेष तृष्णा, उसको सुख मान के बैठे हैं। उसी को इकट्ठा करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और सुख शांति प्रेम आनंद की दुनिया से और दूर और दूर और दूर और दूर चले जाते हैं, और हमारा जीवन नरक एंड में भोगते हैं और बर्बाद हो जाता है। जय हो।